हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये चैप्टर है पोषण, जैव प्रक्रम पोषण से संबंधित है, जो 10वां के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम पोषण। ये बहुविकल्पिक प्रश्न है। इसके लिए अदर कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको ग्रुप डी के लिए, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस इस सब के लिए भी बहुत प्रमुख क्वेश्चन है। तो आते हैं बहुविकल्पिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। कौन प्रकाश संश्लेषी, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन क है पत्ती, ख है आपको स्ट्रोमा, ग है ग्राना, घ है हरित लवक। तो कह रहा कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको कहते हैं। तो सही इसका आंसर क्या होगा, हरित लवक। इसका सही आंसर क्या होगा, हरित लवक। तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। हरित लवक को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंगक। और पत्ती को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। पत्ती को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग। लेकिन पूछ रहा है क्या, प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक को कहेंगे। अगर प्रकाश संश्लेषी अंग पूछता तो पत्ती को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत, O2 यानी ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, 21%। कितना होता है, 21%। ऑक्सीजन कितना है, 21%। अगर पूछता नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन लगभग 78%। तो ऑक्सीजन पूछ रहा है, O2 का मतलब ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21%। क्वेश्चन नंबर 3, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया होती है। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन क अपघटन, ख प्रकाश संश्लेषण, ग किण्वन और घ है आपको उत्सर्जन। इसका सही आंसर क्या होगा, ग किण्वन होगा। कौन सी क्रिया होगा, किण्वन। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है भोजन उत्पादन में, मतलब ग्लूकोज के उत्पादन में। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन में। उत्सर्जन क्रिया होता है, इससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। पहला कारक प्रकाश, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश भी चाहिए, ताप की क्रिया भी चाहिए और CO2 तीनों चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ऑप्शन नंबर क करा पारगम, ख अपारगम, ग अर्धपारगम, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपारगम झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क में करा कि जल के टूटने से, ख करा CO2 से, ग करा ग्लूकोज से, घ करा डिक्टियोजोम से। तो क्या करा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल के टूटने से, और CO2 से आपको ग्लूकोज बनता है। CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन किसके टूटने से बाहर निकलता है, जल के टूटने से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है।
ऑप्शन नंबर का ये सिर्फ पेड़ पौधा के लिए चाहिए प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, चलन, और ग कह रहा है श्वसन। तो श्वसन क्या होना चाहिए? सभी जीवों के लिए क्या अनिवार्य? श्वसन क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑप्शन नंबर क कह रहा है संयोजन क्रिया द्वारा, कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा। ख कह रहा है अपघटन क्रिया द्वारा, और ग कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, और घ इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। यानी प्रकृति में जो ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बना रहता है, क्योंकि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसी के कारण ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं क्या चीज? रक्षी कोशिकाएं, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। पहला जड़ में, दूसरा पत्ती में, तीसरा फूलों में, चौथा फलों में। तब रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? पत्ती। क्वेश्चन नंबर 10, वसा का पाचन पूर्ण होता है। यानी वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, या वसा का पाचन स्थल कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर क ग्रसनी में, ख अमाशय में, ग छोटी आंत में, घ बड़ी आंत में। तो वसा का पूर्ण पाचन स्थल होता है आपको छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर क नेफ्रॉन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृक्काणु। क्या बोलते हैं? वृक्काणु। दूसरा मूत्रवाहिनी, ग ग्लोमेरुलस, घ में है बोमेन संपुट। तो वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन या वृक्काणु। क्वेश्चन नंबर 12, क्लोरोफिल वर्णक घुलनशील है। क्लोरोफिल वर्णक घुलनशील किसमें है? ऑप्शन नंबर क जल, ख एल्कोहल में, ग लैक्टिक अम्ल, घ इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन पचता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो पहला उपचयन, ख है संचयन, क उपचयन, स संचयन, ग विस्थापन, घ अपचयन। तो किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन या ऑक्सीकरण। क्या है? उपचयन या ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो प्रोटीन के पाचन में क्या सहायक होता है? ऑप्शन नंबर क्या है आपको? पेप्सिन, ख लाइपेज, ग टाइलिन, घ लैक्टेज। तो पेप्सिन होता है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल जाता है? पेप्टोन में। तो सही आंसर क्या होगा? पेप्सिन। मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने बेस में पाए जाते हैं या कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने बेस में पाए जाते हैं या कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव बेस में चार बेस में पाए जाते हैं। 4 बेस में या 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। पूछेगा कि मानव हृदय में कितना बेस में पाया जाता है या कितना कोष्ठ पाया जाता है? तो 4। क्वेश्चन नंबर 16, क्लोरोफिल अणु को कहते हैं। क्लोरोफिल अणु को क्या कहेंगे? क्लोरोफिल अणु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक, ख प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को कहते हैं और प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक को कहते हैं। तो क्लोरोफिल
अणुओं को कहते हैं क्या चीज, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो सही आंसर क्या होगा, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। तो यूरिया की समान मात्रा क्या होता है, सही आंसर होगा 20 mg। क्वेश्चन नंबर 17, कर मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। किसकी मात्रा, कहाँ, रक्त में, मानव रक्त में किसकी मात्रा, यूरिया की समान मात्रा कितना होती है, 20 mg। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो पहला ऑप्शन पत्ती है, तो पत्ती को अंगक नहीं कहेंगे, अंग कहेंगे। क्या कहेंगे, अंग। पहला ऑप्शन क में है पत्ती, तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अंग। ख है हरित लवक, हरित लवक को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको, ख क्या होगा, सही आंसर ख होगा, प्रकाश संश्लेषी अंगक है कौन, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी किस प्रक्रम के द्वारा, कौन सा प्रक्रम है जिससे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो श्वसन, श्वसन क में श्वसन, ख में पोषण, पोषण में क्या करते हैं हम, भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। ख ग उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब जो हानिकारक और अवशिष्ट पदार्थ होता है शरीर में उसका क्या करते हैं, उत्सर्जन। तो मतलब किसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो श्वसन प्रक्रिया द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा, क। हमारे पेड़ पौधे हैं, क में कह रहा परजीवी, परजीवी मतलब जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। मृत जीवी, वैसे जो क्या होता है कि जो मृत पौधे हैं, जीव जंतु, उससे भोजन प्राप्त करता है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। तो अमरबेल क्या होता है, परजीवी पौधा। किस तरह का पौधा, परजीवी। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, क करा शारीरिक, ख करा भौतिक, ग रासायनिक, घ प्राकृतिक। तो कैसी प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मुख्य उत्पादक है, क्या करा, पायरुवेटम। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता, उत्पन्न होता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। यही दो चीज़ का प्रकाश संश्लेषण, जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है तो उसमें क्या चीज़ का निर्माण होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, और क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 23, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है। तो औसत कितना होता है, सबसे अधिक होता है 120, कम क्या होता है 80। तो प्रकुंचन दाब कितना होता है, 80 mm Hg, Hg मतलब पारा होता है। और 24 नंबर, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो जड़ में, जड़ में तो बाष्पोत्सर्जन नहीं होता, तना में भी नहीं होता, फूल में नहीं होता, तो किस में होगा, पत्ती में। कहाँ होगा, पत्ती में। तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पत्ती में। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। कहा कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है उसका संतुलन कैसे बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर का संयोजन क्रिया द्वारा, ख प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, ग अपघटन, और घ इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन पर्यावरण में बना रहता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो किस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। तो इसका सही आंसर आपको ख हो जाएगा। स्वाद कलियां पाई जाती है, स्वाद कलियां पाई जाती है, पहला है जीभ की निचली सतह पर नहीं पाया जाता है। अमाशय की भित्ति में स्वाद कलियां यहाँ भी नहीं पाई जाती, जीभ की ऊपरी सतह पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है, जीभ की ऊपरी सतह पर। क्वेश्चन नंबर 27, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो धातु है कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन का क्लोरोफिल में,
ख कर रहा है लाल रक्तकण में, ग कर रहा है बॉडी लवक में, घ कर रहा है श्वेत रक्तकण में। तो सही आंसर है मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ? क्लोरोफिल में। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, तो अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? क। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण, जिसको क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया भी। क्या बोलते हैं? उपचयन। क्वेश्चन नंबर 30, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत जो शरीर की सबसे लंबी आंत है, सबसे मतलब पाचन तंत्र का क्या सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। तो कह रहा कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो पहला ऑप्शन है पित्त रस। क्या है? पित्त रस। पित्त रस। ख में है अग्न्याशी रस। क्या है? अग्न्याशी रस। ग है आंत रस। घ इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31, अस्टोमाटा। 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 अस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ग तना में, क में, ग जड़, ख पत्ती। तो सही आंसर क्या होगा? पत्तियों में। अस्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 32, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अभी बता रहे थे कि आहार नाल का यानी पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 34, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर का कह रहा आँख में नहीं पाया जाता है। ग अग्नाशय में, अग्नाशय में भी नहीं पाया जाता, आँख में नहीं पाया जाता, अग्नाशय में भी नहीं पाया जाता जठर ग्रंथि। यकृत में भी नहीं पाया जाता। कि तो बाकी बचा क्या? अमाशय। तो जठर ग्रंथि किस में पाया जाएगा? अमाशय में। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? तो पैरोटिड पाया जाता है, सबमैंडिबुलर भी पाया जाता है, सबलिंगुअल भी पाया जाता है, और ये ब्रूनस ग्रंथि जो है नहीं पाया जाता है मनुष्य के मुख गुहा में। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? अमाशय का पिछला भाग है। अमाशय का पिछला भाग है। ऑप्शन नंबर क में क्या कर रहा है? कार्डियक भाग। ख में कर रहा है पाइलोरिक भाग। ग में एपिग्लोटिस भाग और घ में ग्रहणी भाग। तो अमाशय का पिछला भाग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पाइलोरिक भाग, यानी ऑप्शन नंबर ख। क्या होगा? पाइलोरिक भाग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख। क्वेश्चन नंबर 37, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क में कर रहा है क्लोरोफिल, ख में कर रहा है सूर्य का प्रकाश, ग में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, घ में उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण होता है हरे पेड़ पौधा में। तो हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी पोषण के लिए सभी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, यानी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ख। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? निम्नलिखित में करा कि कौन एक अपघटक है? तो शैवाल, क में, ख में गोल कृमि, ग में बैक्टीरिया, घ में अमरबेल। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ग। बैक्टीरिया क्या है? एक प्रकार का अपघटक है। क्वेश्चन नंबर 39, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में कौन विधि पाया जाता है? एक का है स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण तो किस में पाया जाता है? पेड़ पौधे में पाया जाता है। ख में मृतजीवी पोषण
और ग में संभोजी या घ में कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ख। तो कवक में किस प्रकार का पोषक पाया जाता है? मृतजीवी पोषक। क्वेश्चन नंबर 40। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है क में पित्ताशय, का क्या करा? पित्ताशय। खा क्या करा? अग्नाशय रस में, ग आंत्र रस में और घ जठर रस में। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और पेप्सिन पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाएगा? किसमें? अग्नाशय रस में। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाएगा? अग्नाशय में। कुटपात किसमें पाया जाता है? पहला करा कि पैरामीशियन में। पैरामीशियन में प्रचलन के लिए होता है सिलिया। ख में करा इग्लिना, ग में अमीबा और घ में इनमें से कोई नहीं। तो कुटपात किसमें पाया जाता है? आपका सही आंसर होगा ग, अमीबा में पाया जाता है कुटपात। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो पाचन कहाँ से आरंभ होता है? हम लोग जो भोजन करते हैं उसका पाचन कहाँ से आरंभ होता है? मुख गुहा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुख गुहा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है? मुख गुहा से। उसके बाद ग्रसनी के द्वारा या ग्रास नली के द्वारा आमाशय में जाता है, फिर आमाशय से छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। तो पाचन जो भोजन का होता है वो कहाँ से आरंभ हो जाता है? मुख गुहा से। यानी सही आंसर क्या होगा आपका? क। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। और क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? क। जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? जठर ग्रंथि में बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, लेकिन कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो क करा भित्तीय कोशिका, ख जाइमोजिन कोशिका, ग म्यूकस कोशिका, घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क भित्तीय कोशिका। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो सबको जानता है कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। कब होता है? दिन में। कह कि रात में, तो रात में नहीं होता है। दिन में होता है। दिन रात नहीं, सुबह शाम नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिन। पेप्सिन नामक एंजाइम, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को, पेप्सिन जो एंजाइम है भोजन का जो प्रोटीन है उसको किस में बदल देगा? क में करा पेप्टोन, ख में करा एमिनो अम्ल, ग में बसाम्ल, घ में ग्लूकोज। तो किस में बदल जाएगा? पेप्टोन। तो सही आंसर क्या होगा? पेप्टोन। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है? देखो क्या होता है कि मांसाहारी जंतुओं को मांस पचाना होता है, तो उसका छोटी आंत क्या होता है? छोटा होता है। जबकि शाकाहारी जंतुओं को जो घास उस खाता है तो उसमें सेलुलोज ज़्यादा पाया जाता है, तो सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी आंत की जरूरत होती है। लेकिन कह रहा है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। मांसाहारी का छोटा होता है और शाकाहारी का क्या होता है? बड़ा होता है। हेलो दोस्तों, कैसा लग रहा है वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। पैरामीशियन एवं अमीबा जैसे कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? किसमें? अमीबा कह रहा है, किसमें कह रहा है? पैरामीशियन कह रहा है और अमीबा। पैरामीशियन और अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियन और अमीबा कैसा जीव है? कोशिकीय जीव में पाई जाने वाली पोषण विधि। कौन विधि? पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? स्वपोषण। तो स्वपोषण तो हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। मृतजीवी पोषण, परजीवी और प्राणी संपोषण। तो सही इसका आंसर होगा प्राणी संपोषण। दंत अस्थि क्षय, जो दांत क्षय होता है ना, तो दंत अस्थि क्षय का क्या कारण है? मीठी चीज़ें खाना। क में कह रहा कि मीठा चीज़ खाना, मीठी चीज़ें खाना। ख में दांतों की सफाई ना करना। ग में है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण।
और घ में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। यानी दांत जो क्षय होता है, जो दांत टूटता है या दांत जो कमजोर पड़ जाता है, किसके कारण? पहला मीठी चीज़ खाने से भी होता है, दांतों की सफाई नहीं करेंगे उससे भी होगा, बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, अम्ल का निर्माण होने से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 50, अमीबा का मुख्य पाचन अंग है। तो अमीबा का मुख्य पाचन अंग क्या है? अमीबा तो कुटपाथ से चलता है, तो ये नहीं होगा, केंद्रक ये भी नहीं होगा। तो मुख्य पाचन अंग क्या है? भोजन रसधानी। क्या है? भोजन रसधानी। प्रकाश संश्लेषण, क्वेश्चन नंबर 51, प्रकाश संश्लेषण का द्वितीय चरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण का द्वितीय चरण कहलाता है। कह रहा है कि किण्वन अभिक्रिया, अगला है कि ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया, ब्लैक मैन अभिक्रिया, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्लैक मैन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 करा कि वे पौधे जो अपना पोषण दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पौधे अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? पहला करा कि परजीवी, स्वपोषी में तो अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन करा कि वे पौधे जो अपना पोषण दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? परजीवी। क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? परजीवी। अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? अमाशय में जब भोजन करते हैं, मुख से करते हैं, ग्रास नली द्वारा अमाशय में जाता है, तो अमाशय में भोजन 4 घंटा से करीब 4.5 घंटा 5 घंटा तक रहता है। तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है? गाढ़े लेई के समान हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? क में कह रहा है आपको कायम, ख में क्या कह रहा है? चाइल, ग में पीत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कायम। क्या होगा? कायम। तो अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह स्वरूप को क्या कहेंगे? कायम। सही आंसर क्या होगा? क। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं। वह विधि, पूछ रहा हूँ, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को क्या करते हैं? ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, क्या कहलाती है? क में करा अंतर्ग्रहण, ख में करा पर पोषण, और ग में क्या करा? पोषण, घ में क्या करा? स्वपोषण। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पोषण। क्वेश्चन नंबर 55, कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति पाई जाती है। क में करा कोलन, ख में करा ग्रास नली, ग में ग्रहणी और घ में अमाशय। तो कर्माकुंचन जो भोजन करते हैं तो ग्रास नली के द्वारा अमाशय में जाता है, तो ग्रास नली में कर्माकुंचन गति होता है। किसमें कर्माकुंचन गति होता है? ग्रास नली में। मृतजीवी का उदाहरण है। मृतजीवी का उदाहरण क्या है? क में करा अमीबा, ख में अमरबेल, घ मेढक और ग गोबर छत्ता। तो मृतजीवी पोषण किसमें पाया जाता है? मृतजीवी का उदाहरण कौन है? गोबर छत्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोबर छत्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 57, प्राणी सम पोषण पाया जाता है। प्राणी सम पोषण कहाँ पाया जाता है? क में कह रहा है फीता कृमि, ख में कह रहा है गोल कृमि और ग ऑप्शन है अमीबा, घ में क्या है? अमरबेल। तो प्राणी सम पोषण पाया जाता है किसमें? अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 58, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत होता है? 0.03%। कितना होता है? 0.03% होता है वायुमंडल में। ऑक्सीजन 0.003% होता है। ऑक्सीजन होता है 21%, नाइट्रोजन होता है 78%। अगला कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कितना होता है? 0.03%। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी
ग्रसनी किससे जुड़ा रहता है? ग्रास नली से। कह रहा है कि ग्रसनी किससे जुड़ा रहता है? ग्रास नली से। किस छिद्र के द्वारा? तो किस छिद्र के द्वारा? कह रहा है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निगल द्वार द्वारा। ग्रसनी जो है, ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा रहता है। किस छिद्र के द्वारा? निगल द्वार के द्वारा। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? कह रहा मुख गुहा का, पहला में, ख में अमाशय का, ग छोटी आंत और घ करा बड़ी आंत। तो ग्रहणी किसका भाग होता है? तो छोटी आंत का भाग होता है, जिसको बोलते हैं क्षुद्रांत। बड़ी आंत को बोलते हैं बृहदांत। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं।